नमस्कार, सुपरफास्ट फीचर्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। आइए देख लेते हैं बाजार में फिलहाल किस प्रकार का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। तो बजट से पहले थोड़ी सी अगर आप देखें तो उठापटक के बीच दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से अगर आप देखें तो निफ्टी एक सीमित रेंज में, जहां पर स्पॉट में अगर आप देखेंगे तो 14 अंकों की गिरावट आपको नजर आएगी, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स ये हरे निशान में मामूली 2 अंकों की बढ़त के साथ कंपैरेटिवली बेटर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक यहां पर अगर आप परसेंटेज के लिहाज से भी देखें तो आधे % के आसपास की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। स्पॉट है 228 अंकों पर और निफ्टी बैंक फ्यूचर्स की बात करें तो 217 अंकों की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होने वाला है, इसके ऊपर भी बड़ी कवरेज आप इस पर लगातार देख पाएंगे। लेकिन जो वायदा बाजार के टॉप ट्रेड्स है इनका भी चेक लेना एक बार जरूरी बन जाता है। तो देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा एक्शन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है। तो बढ़ने वाले स्टॉक से साथ शुरुआत करते हैं। बीएल के फ्यूचर्स को देखिए 7-8% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। बड़ी उछाल के साथ फिलहाल वायदा बाजार का टॉप ट्रेड है। बीएचएल में देखिए 6% की तेजी, इंडस टावर करीब 6% ऊपर चल रहा है। आरईसी यहां पर 5% की तेजी है। संवर्धन मदरसन 5% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट, सेल, चंबल फर्टिलाइजर, पीएनबी, वेदांता कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर कारोबार कर रहे हैं बढ़त के साथ। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो बाजार पर बना रहे हैं दबाव और जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए टेक महिंद्रा नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन कल आईटी स्टॉक ऑलरेडी चल चुके थे। अब कल नास्डैक गिर के भी बंद हुआ था, तो एक डबल वैमी है। 3-3.5% का कट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। लॉरस लैब कल बाजार के दौरान कमजोर नतीजे आए थे, आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आगे टारगेट कट, तो इसका असर तो देखना ही पड़ेगा। 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। वर्लपूल है 2.5% नीचे। कोफोर्ज, बजाज फाइनेंस, मेरिको, टीसीएस, एम्फोसिस, इन्फोएज, ब्रिटानिया, एल्टिया माइंट्री, इन्फोसिस ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन आज खास सेशन है। अब कल के सत्र की कैसे करें तैयारी और आज कौन से ट्रेड्स आप लेकर जा सकते हैं। इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशंस बनाए, शॉर्ट बनाए या बनाए रणनीति, जानेंगे हम अपने मार्केट एक्सपर्ट के साथ। तो स्वागत करते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के मेहुल कोठारी, एंजल वन की स्नेहा सेठ, प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत और 5 पैसा के रुचित जैन है मेरे साथ। मेहुल जी, आपके साथ शुरुआत करूंगा। गुड आफ्टरनून, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? काफी रेंज बाउंड है, सिर्फ 6 से 7 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक यहां पर ट्रैक्शन है। करीब 220 अंकों की बढ़त के साथ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। अगर ट्रेड लेना है कल को ध्यान में रखते हुए, क्या लॉन्ग साइड पर लेंगे, शॉर्ट साइड पर, और निफ्टी पसंद है कि निफ्टी बैंक? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए पिछले सप्ताह जब हम मिले थे वेडनेसडे को, तब हमने एक ट्रेड रेकमेंड किया था, वो था लॉन्ग स्ट्रेंगल। इस वजह से किया था कि बजट में किस तरफ मुंह आएगा वो हमें पता नहीं है। तो 18,100 का कॉल भी लेने कहा था और 17,700 का पुट भी लेने के लिए कहा था। तो तकरीबन उसका रेट था 170 के आसपास और टारगेट हमारा था 400 का। तो जब निफ्टी 17,400 आया, जो कॉल आया, उसमें ये पैर का पूरा रेट्स हो गया था 385, तो ऑलमोस्ट उसका टारगेट खत्म हो गया। अब आने वाले सेशन में क्या करना है, क्योंकि बजट है। तो देखिए पिछले 2 महीने पहले जब हम एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करते थे इंडेक्स फ्यूचर्स में, तब हमने बारी बारी कहा था कि 70% के ऊपर है और वहां पर मार्केट टॉप बनता है। तो मार्केट का टॉप बना भी, अब वो जो रेशियो है वो 20% के नीचे आ गया है आशीष जी। तो जब 20% के नीचे आता है तो वहां पर एक बाउंस की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो 18% के करीब कल का रेशियो था। तो मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट में एक बाउंस बन सकता है। हो सकता है वो टेम्पररी बाउंस हो, बट एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। तो इसके लिए मैं कल के सेशन के लिए एक ट्रेड लेके आया हूं, वो है बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी का। 17,800 का कॉल बाय करना है हमें। कल की परसों की एक्सपायरी का 90 के आसपास ट्रेड हो रहा है और साथ ही साथ 18,000 का कॉल जो है वो बेचना है 40 के आसपास। तो इसका ओवरऑल आशीष जी रिस्क हो रहा है 2500 का और अपसाइड में पॉसिबिलिटी के 7,000 से 7,500 के टारगेट बन जाए। तो बुल कॉल स्प्रेड लेना है, बुलिश ट्रेड लेना है। एक बार के लिए बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, बाउंस देखने को मिल सकता है। तो बुल कॉल स्प्रेड, लेकिन देखिए नेकेड ऑप्शन से बचना है। मेहुल भी आपको पिछले 2 हफ्तों से लगातार आपको बता रहे हैं, मैं भी शो के दौरान बता रहा हूं कि बजट को देखते हुए वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ऐसे में किसी भी मूवमेंट अगर आपके विपरीत जाता है तो नुकसान तगड़ा होगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप स्प्रेड्स के माध्यम से ऑप्शंस में ट्रेड करें, तो आपका जो रिस्क है काफी हद तक कैलकुलेटेड रहेगा। मेहुल जी कनेक्टेड रहेगा निफ्टी बैंक और साथ में जो है स्टॉक्स के ऊपर भी रणनीति जानेंगे, लेकिन शो में बढ़ेंगे आगे। और प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत है मेरे साथ। शिल्पा जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सा चौपी सेशन है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक आपको तो भी एक थोड़ी सी दिशा दिखा रहा है, आधे % से ज्यादा के गेंस है, 240 अंक ऊपर चल रहा है। अब आप बताइए कि बजट से पहले खरीदारी करेंगे कि बिकवाली, और कौन सा इंडेक्स पसंद है? जी डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी ही करनी है, बिकॉज काफी बीटन डाउन रहा है। और आज का मूव देख के मुझे लगता है कि जो बाउंस बैक की बात हम सब कर रहे हैं, विच इज वेरी लाइकली, तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरे लिए फेवरेट ज्यादा रहेगा बैंक निफ्टी।
इनफैक्ट मैं बैंक निफ्टी का 42,500 का कॉल ऑप्शन एक हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से रेकमेंड करूंगी, जो रफली 55 रुपीज 60 रुपीज के बीच में चल रहा है। तो ये इसको आपको हीरो जीरो करके ट्रेड करना है, बिकॉज स्टॉप लॉस यहाँ पे देने से कोई मतलब नहीं है। वोलेटिलिटी रहेगा, वी नो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के सेशन में, बट अगर व्यू सही जाता है एंड बैंक निफ्टी में एक 700-800 पॉइंट्स का रैली हो जाए तो ये आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स में भी मिलेगा। तो ये डेफिनेटली एक गुड प्लेसमेंट है फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। टाइम अपॉर्चुनिटी है इस हिसाब से कि आप लॉन्ग पोजीशंस लेकर चले जाए तो निफ्टी बैंक यहाँ पर जो है खरीदारी करके चलेंगे। अच्छा, बात करते हैं स्टॉक्स की, तो कैसे फोकस करना है स्टॉक्स के ऊपर? तेजी करेंगे, मंदी करेंगे, और कौन सा सेक्टर और स्टॉक चुना आज? जी, मेरे लिए 2 बाय है यहाँ पे। थोड़ा फर्स्ट बाय इज अ लिटिल सेफर बाय, आई वुड गो विद आईटीसी फ्यूचर्स। स्टॉप लॉस वुड बी 338 इन फ्यूचर्स एंड टारगेट्स टुवर्ड 349 एंड 354 जोन्स। मेरा दूसरा बाय रहेगा मुथूट फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस स्टॉप लॉस वुड बी 1000 एंड यहाँ पे जो टारगेट्स वो बन रहे वो पोजिशनल इट कुड बी 1130 एज वेल। तो पोजिशनल बाय बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय। तो बिल्कुल 2 आइडियाज हैं, आईटीसी और मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया शिल्पा जी, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में बाजार का पॉजिटिव सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे शो में आगे, और फिलहाल जो है हमारे साथ स्नेहा सेठ जुड़ रही है। स्नेहा का भी स्वागत करते हैं शो में। गुड आफ्टरनून स्नेहा, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को फिलहाल? क्या पसंद है, निफ्टी की निफ्टी बैंक? गुड आफ्टरनून। दोनों ही इंडेक्स में अगर आप देखें तो बैंकिंग इंडेक्स आउटपरफॉर्म कर रहा है, हालांकि वो गिरा भी उतना ही तेजी से था, तो रिकवरी भी उधर दिखने को मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पे इंडेक्स में अगर आप देखें तो बोथ इंडेक्स लुक्स गुड। कल का जो लो है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर आप बैंकिंग इंडेक्स स्पेशली ट्रैक कर रहे हैं तो आई थिंक 41,000 या 41,200 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो अगर कल बजट है तो जो रिटेल क्लाइंट्स है थोड़े कॉशियस है, तो बेटर आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ही करें, इंडेक्स में अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। तो इंडेक्स को अवॉइड करके चलेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ है, इसको तो कोई भी एक्सपर्ट फिलहाल देखिए नकार नहीं रहा है। स्नैप स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स में क्या पसंद आ रहा है आपको? 2 काउंटर्स है। फर्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखें तो कल के दिन काफी अच्छी रिकवरी दिखी है, उसमें थोड़ी बहुत लोअर लेवल से ही 150-152 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है। आज के दिन नियरली 4% ऊपर है ये काउंटर, तो आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग करके ट्रेड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 162 का लगा के इसे लॉन्ग करना चाहिए, 172 फॉर अ डे और 2 के लिए ही ये ट्रेड है। इसके अलावा तो दूसरा कॉल है दैट इज ऑन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिख रहा है, नियरली 2% ऊपर है ये काउंटर। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 444 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया है, और जो रिसेंटली जो गैप अप ओपनिंग है तो वो उसके आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज अराउंड 435 जोन। तो आई थिंक यहाँ पे से पॉसिबिलिटी है कि काउंटर और तेजी कर सकता है, और मे बी हमें जो रिसेंटली हमने 470 ये लेवल्स देखे थे वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप 460 की जो कॉल है वो बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 7.75 का रहेगा, टारगेट 21 तक के रहेगा। तो 2 आइडियाज है, बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी। लॉन्ग साइड पर इंडेक्स का सेटअप है और साथ में स्टॉक्स में भी करनी है आपको खरीदारी। शुक्रिया स्नेहा ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रुचित जैन से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब छोटे ऑप्शन के जरिए कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 5 पैसा के रुचित जैन। गुड आफ्टरनून रुचित, बताइए कौन सा ऑप्शन आया रडार पर? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आज एक स्टॉक ऑप्शन में सलाह रहेगी, वो है भारत फोर्ज में। काफी सारे हम देख रहे हैं कि ये सेक्टर के स्टॉक्स में आज काफी अच्छा मोमेंटम है। इवन भारत फोर्ज एक अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट, टेक्निकल ब्रेकआउट के वर्ज पर है। सो भारत फोर्ज का 900 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अभी 20 से 21 रुपए की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप 13 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 33 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। भारत फोर्ज एक स्टॉक है जहां पर आप ऑप्शंस के माध्यम से रणनीति बना के चल सकते हैं। एक और कोई स्टॉक है आपके रडार पर? मैं फिलहाल एक ही स्टॉक ऑप्शन में मैं सलाह दूंगा। एक ही स्टॉक ऑप्शन है भारत फोर्ज जहां पर आप रखेंगे नजर। शुक्रिया रुचित, ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब जैसे कि शो की शुरुआत में मेहुल से जान रहे थे, तो सेटअप्स के माध्यम से, स्ट्रैटेजी के माध्यम से स्प्रेड्स बनाकर कैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक पर ट्रेड करना है तो समझ लिया, लेकिन स्टॉक्स यहां पर कैसे ट्रेड करेंगे आज मेहुल आप? देखिए आशीष जी, कुछ स्टॉक्स है जो काफी ओवरसोल्ड है, मुझे लगता है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कैश में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्यूचर के स्टॉक्स है बट कैश में बाइंग कर सकते हैं। पहला मेरा स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। मुझे लगता है बजाज ट्विंस दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आए हैं। मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है दोनों ही स्टॉक्स को। तो बजाज फिनसर्व मेरा पहला कॉल रहेगा, वो है 1340 के पास इसको बाय करना है। 1300 के स्टॉप लॉस है और टारगेट रहेगा 1420 का। मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। ये भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया काउंटर, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है तो कैश में बाई कीजिएगा। 250 के पास अगर ये मिलता है थोड़ा डिप्स पर तो एक्यूमुलेट कीजिए। 235 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर बड़ा बाउंस आ सकता है आने वाले 1-2 महीने में। तो 280 के टारगेट्स रहेगा ABFRL के लिए। ABFRL यहाँ पर अब भी आप फोकस करके चल सकते हैं। साथ में बजाज फिनसर्व भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर नतीजों के बाद ट्रैक्शन है। फिलहाल स्टॉक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है तो बाउंस यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोनों जो आइडियाज है खरीदारी की साइड पर है जहां पर आपको रखना है फोकस। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे दोनों ट्रेडिंग आइडियाज, आप नोट करके चल सकते हैं। बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी आप करनी है खरीदारी और साथ में ABFRL, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। तो शुक्रिया मेहुल, ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में बाजार का सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहे इसी बिजनेस के साथ। नमस्कार।